नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जिसमें आप लोगों का जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेलवे से रिलेटेड। रेलवे में आप लोगों को पता है एक नोटिफिकेशन आउट हुआ अभी, रेलवे ग्रुप डी को लेकर। ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आई है जिसमें हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने करियर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी की जॉब है वो लेवल 1 की जॉब है। ठीक है। वो लेवल 1 की जॉब है। और लेवल 1 आप लोगों को पता होगा, लेवल 1 जो होता है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। बट आप जैसे ही 3 साल या 4 साल के 3 साल आपके कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत ज्यादा होती है। स्टेशन मास्टर, जो आपका गार्ड्स वगैरह, सारे के सारे आप लेवल 1 से लेवल 5 में पहुंच सकते हैं, लेवल 6 में भी पहुंच सकते हो, केवल 3 साल के अंदर। 3 साल आप ग्रुप डी में जॉब करने के बाद आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम पहली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, और पहली सीढ़ी, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं माँ बाप से पैसा लेते हैं और वो उस पैसे से बचना चाहते हैं और अपने ऊपर अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, तो वो ये फॉर्म जरूर भरे। उनका बहुत ही बेनिफिट होगा और वो 3-4 साल में अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं। ये मत सोचो कि लेवल 1 की जॉब है, काम वाम कुछ होता नहीं है इतना। ठीक है। तो आ जाइए, जानकारी को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं। रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ तो टोटल पोस्ट जो आपकी वो है 32,438। 32,438 पोस्ट आई है। 32,438। हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें 32,438 पोस्ट दिखा रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है, देखो, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी एक नया डिवीजन बना है जिसका नाम है जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन का अनाउंसमेंट हुआ है, और जम्मू डिवीजन जैसे ही बनेगा आप लोगों को पता है वहां पर रिक्रूटमेंट तो होंगी, और ग्रुप डी की भी वैकेंसी वहां से बढ़ सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 50 या 60 के आसपास ये वैकेंसी जा सकती है। ठीक है। बट फिलहाल 32,438 वैकेंसियों का ही नोटिफिकेशन आया है, याद रखना। जो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे ऑनलाइन फॉर्म, वो स्टार्ट होंगे आपके 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी, यानी कि इस महीने की 23 जनवरी को, इस महीने की 23 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और 22 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, फिल को सबमिशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा नहीं है, केवल आपकी 10th होनी चाहिए। आप 10th पास की हुए हो, ये सभी करते हैं, एकेडमिक इतनी तो सभी के पास होती है। 10th पास कोई भी होता है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है। एज लिमिट बहुत अच्छी खासी छूट है एज में। 18 से 36 साल है। 18 से 36 साल की एज लिमिट दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 36 साल है, यानी कि ओबीसी, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल की छूट होगी। ठीक है। और जो एससी और एसटी है, एससी एसटी के लिए वो 5 साल की छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो बड़ी भारी भरकम छूट है। काफी ओवर एज बच्चे भी इसको भर सकते हैं, और अपनी जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी साल एज 33-35 साल की एज हो चुकी है, जिनको लगता है कि अब एसएससी की फॉर्म नहीं भर सकते, वो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। आगे लेते हैं जानकारी क्या है। नेक्स्ट में आप देखोगे कि इसमें हम दे रखा है, देखो, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 4 तरीके से होगा, 4 स्टेप में होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 क्या है? आपका रिटन टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में वो कैसे होगा? उसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। दूसरा जो है आपका वो फिजिकल टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा आपका? फिजिकल टेस्ट होगा। तीसरा जो होगा आपका वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और जब लास्ट बचेगा आपका वो होगा मेडिकल टेस्ट। तो ये 4 प्रोसेस आपके सिलेक्शन के, 4 पहलुओं से जाना पड़ेगा, 4 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फिर आपने एट लास्ट आपकी मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है, कैसा है? देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्क्स,
कितने मार्क्स का होगा कंप्यूटर जो होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और ये आपका जो होगा कंप्यूटर से लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। टाइम इसके लिए जो मिलेगा आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको। 1.5 1.5 आपको मिलेगा करेक्ट। हर एक जो आप ठीक आंसर के लिए आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इनकरेक्ट करते हो, गलत करते हो, तो उसका आपका 1/3 काट लिया जाएगा। मतलब 3 गलत क्वेश्चन पे 1 आपका क्वेश्चन कट जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। समझ में आ गई। 100 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटा मिलेगा आपको। हर ठीक क्वेश्चन के लिए आप ठीक क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्वेश्चन का ठीक आंसर दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर के लिए आपका 1/3 काट लिया जाएगा। मतलब 3 गलत क्वेश्चनों पे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका वो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल टेस्ट की अगर बात की जाए अगर मैं फिजिकल टेस्ट की अगर आपकी यहाँ बात करता हूँ, तो फिजिकल टेस्ट में आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरी नंबर 1, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है फिजिकल टेस्ट में। कैटेगरी नंबर 1 मैन, कैटेगरी नंबर 2 वुमेन। जो मैन कैटेगरी है उसको जो पहला प्रोसेस होगा, उसको जाके 35 किलो वेट उठाना पड़ेगा। 35 केजी वेट उठा के 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 35 किलो वेट उठा के कंधे पे उठा सकते हो, ऐसे उठा सकते हो, जो आपका मन करे कैसे भी उठा सकते हो। वैसे जनरली तरीका होता है आपको कंधे पे उठाना पड़ेगा। 35 किलो का कोई रेत वगैरह होता है उसमें, वो आपको कंधे पे रखना है और उसको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर। जनरली जो मैन होते हैं वो कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। फिर भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि आपको होल्ड करने के लिए टाइम मिलेगा 1 चांस। अगर आप होल्ड नहीं कर पाए, आपने जैसे उठाया और उसको रखने की कोशिश की और वो डाउन हो गया, तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, याद रखें। ठीक है, ये सभी कर लेंगे। 100 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे आपको। 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा किसके लिए, 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको। 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड इजीली हो जाती है जो मैन कैटेगरी के लिए। अब आ जाते हैं वो मैन में। यहाँ पे 35 केजी था, यहाँ पे है 20 केजी। दौड़ना सेम ही है, 100 मीटर तक चलना है, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप दौड़ के जाओ 100 मीटर, नहीं, चल के भी जा सकते हो। 2 मिनट ही मिलेंगे, टाइम में कोई वो नहीं है। बस वेट में हुआ है कि 35 की जगह आपको 20 किलो किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, रेस भी सेम है, 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, बट इसके लिए टाइम बढ़ा दिया आपका। 5 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। मतलब लगभग 1 मिनट 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गया आपको मैन से। महिलाओं को 1 मिनट 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रेस लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई। ये आपका दूसरा प्रोसेस था सिलेक्शन का, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तीसरा जो है आपको डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट आपकी 10th होने चाहिए, अपने अपने जो भी कैटेगरी से रखे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होते। ठीक है, 10th की, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट के होंगे, वो बाद में बता दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो पता चल गया कि फिजिकल टेस्ट ये होगा। अब आ जाते हैं जो मेन चीज है, एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला आपका, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि फॉर्म तो सब भरेंगे और सभी ने जान भी लिया होगा कि बस लग जाना है, बट तरीका क्या है सिलेक्शन लेने का, वो ये है एग्जाम। सबसे पहले आपको साइंस जो होगी, साइंस साइंस दिख रही है आपको यहाँ, जो साइंस का पोर्शन है वो 25 नंबर की साइंस आ गई। तो पहली बात तो ये है कि जो बच्चा साइंस को इग्नोर करके चलता है अदर एग्जाम के लिए, साइंस को हल्के में लेके चलता है कि कोई नहीं, तो 4 5 10 नंबर की आती है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन की है, 25 नंबर की आएगी। और इसमें भी फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बच्चे फिजिक्स यानी कि भौतिकी, है ना, भौतिकी का बहुत ज्यादा रोल है। भौतिकी, भौतिक विज्ञान का या भौतिकी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, है ना। 25 नंबर की आएगी। मैथ जो होगा, मैथ जो होगा, मैथ का भी आपका 25 नंबर ही होगा।
25 और 25। रीजनिंग जो है सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की होगी। एट लास्ट जो जीके बहुत लोगों का डर होता है वो यहाँ पे बहुत कम है, 20 नंबर की है। जीके लगा लो उसमें, और करंट अफेयर, करंट अफेयर तो ये 20 नंबर की है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आप लोगों को बता दिया है कि 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलेंगे, और एक सही क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, और गलत क्वेश्चन का आपको 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। आपकी जो फीस है, आपकी जो जनरल और ओबीसी की जो फीस है, जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो आपको 500 रुपये देनी पड़ेगी। SC ST और फीमेल को 250 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपये देने के बाद आपका 400 रुपये रिफंडेबल है। 400 रुपये आपके वापिस आ जाएंगे जब आप एग्जाम दे के आओगे। ठीक है, मतलब केवल 100 रुपये ही लगेंगे। ये 500 वैसे लिए जाते हैं। ये 250 जो लगेंगे, ये 250 के 250 रिफंडेबल है। महिलाओं के 250 के 250 पैसे जो होंगे आपके वापस आ जाएंगे। ये आपका फीस का कैटेगरी था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझे। जो रेलवे ग्रुप डी होता है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो है वो जो एग्जाम है इसका क्या फायदा होगा? हालांकि ये लेवल 1 का है, लेवल फर्स्ट में आप इसमें जा सकते हो, लेवल फर्स्ट में आप इसमें जा सकते हो। तो 3 ईयर की आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी जब रेलवे के अंदर। 3 ईयर कंप्लीट कर लोगे आप इन रेलवे। तो रेलवे में भर्ती निकलती है LDC के तहत। उसमें आप लेवल को बढ़ा सकते हो अपना। 3 साल के बाद लेवल 2 में भी जा सकते हो। 3 की भी निकलती है, 4 की भी निकल सकती है, 5 की भी निकल सकती है, 6 तक की निकल सकती है। यानी कि आप लेवल 6 तक की वैकेंसियों को आप कवर कर सकते हो आफ्टर 3 ईयर कंप्लीट योर सर्विस इन रेलवे। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए थोड़ा बाहर रहते हैं, पैसे की शॉर्टेज है, माँ बाप से पैसे लेते हैं, जिनके माँ बाप इतना पे नहीं कर सकते, और जो भी बच्चे अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते, तो वो रेलवे ग्रुप डी के जरिए यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और बाकी आप लोग समझदार है, आपको क्या करना है कैसे करना है वो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ऐसी, अगर आपको मेरी दोबारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, बढ़िया लगी है, अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की लेना चाहता है वो फॉर्म भर सके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो हरियाणा जीके की जो वीडियो चली हुई है, हम उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हरियाणा की जीके। कमाल का वीडियो रहने वाला है। जो बच्चे हरियाणा जीके सीख रहे हैं उसमें आप सीख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके।